Bismillahirrahmanirrahim. First year zoology, chapter 3 Enzymes. I am Dr. Lubna Hamid from Government Degree Girls College, Greenbelt, Mahmudabad, Karachi. Today, student, we will discuss about the enzymes, what is enzymes and how they perform their functions and their mode of action, their types. सबसे पहले what is enzymes? Enzymes are biological molecules, typically proteins, that significantly speed up the rate of chemical reaction that take place in living system. The term enzyme was first coined by फ्रेडरिच विलियम कोहेन. इसने पहली बार जो है वो टर्म यूज़ की थी एंजाइम की. एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और इसमें यूज़ नहीं होते. और मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है स्टूडेंट्स. और इसके अलावा ये इनके पास पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, जहाँ एक साइट होती है पर्टिकुलर जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है. और ये इनके पास ये एक्टिव साइट है जहाँ पर आकर कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच होगा तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट जितने भी हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं. जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, दिस वन इज एंजाइम, और ये इसकी साइट है जैसे कि यहाँ पर भी दिखाई गई है. ये वो साइट है या एक्टिव साइट भी कह सकते हैं हम, जहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट आके इसके साथ अटैच होगा. देन रिएक्शन जो है वो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा देन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जो रिक्वायर प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा इस रिएक्शन के नतीजे में. और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी हमें बनाना है उसके बाद जो है ये यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा और एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा. यानी एंजाइम फिर फ्री हो जाएगा नेक्स्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज़्म. इनके मैकेनिज़्म की बेस पर जो है वो इनको डिफरेंट इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है, इनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं. नंबर 1 देखते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज. These enzymes catalyze the oxidation reaction where the electrons tend to travel from one form of the molecule to another form of the molecule. इनकी एग्जाम्पल्स में है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. सेकंड है ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज जो है these enzymes help in the transportation of functional group among acceptors and donors molecules. For example, acetate, kinase and alanine deaminase are the examples of transferase. Number 3 is hydrolase. Hydrolase are those enzymes which catalyze the hydrolysis reaction by adding water to cleave the bond and hydrolyze it. इनकी एग्जाम्पल्स में अमाइलेज, लाइपेज, सैक्रोज और डिहाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स आर इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम्स. एंड द फोर्थ वन इज लाइस एंजाइम्स. दीज एंजाइम्स एक्चुअली ऐड वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड या एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड. इनकी एग्जाम्पल्स है ऑक्सीलेट, decarboxylase, and then fifth one is isomerase.
Isomerase are those enzymes which catalyze the structural shift present in a molecule, thus causing the change in the shape of the molecule. For example, glucose phosphate isomerase. And the sixth one is ligase या synthetase enzyme भी इन्हें कहा जाता है. These enzymes known to charge the catalysis of the ligation process, we can say these enzymes catalyze the formation of different bonds by the combination of two compounds in condensation reaction. In the reaction, energy is used, such as ATP, adenosine triphosphate. This energy is used when they perform a condensation reaction. और इनकी एग्जाम्पल है DNA polymerase. Next, different names of enzymes on the basis of their structural organization. एंजाइम की स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर या इनकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बेस पर एंजाइम्स में को हम डिफरेंट नाम देते हैं, यानी उनको जो है वो डिफरेंट नामों से हम पुकारते हैं, जिनमें नंबर 1 सिंपल एंजाइम. जैसे नाम से ही जाहिर है सिंपल एंजाइम. अभी जब हमने इनकी डेफिनेशन देखी तो हमने क्या उसमें पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर. मींस जो मेजॉरिटी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, प्रोटीन इन नेचर हैं. दिस इज़ अ सिंपल, इसे हम कह सकते हैं सिंपल एंजाइम है जो कि पूरा एक प्रोटीन का पोर्शन है. अच्छा, अब नेक्स्ट वन इज़ कंजुगेटेड एंजाइम्स. कंजुगेटेड एंजाइम्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है इसके कि कंजुगेटेड एंजाइम्स क्या हो सकते हैं. ये वो एंजाइम्स हैं जिनमें प्रोटीन और उसके साथ साथ नॉन प्रोटीनिक पोर्शन भी है. मींस जैसे हमने सिंपल एंजाइम की अभी हमने डेफिनेशन देखी कि सिंपल एंजाइम क्या है, टोटली प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसका, यानी प्रोटीन डिपेंडेंट जो है वो सिंपल एंजाइम हमने उससे कहा. अब कंजुगेटेड में क्या है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीनिक पार्ट, यानी उसमें प्रोटीनिक पार्ट भी है उसके साथ साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी है, तो वो एंजाइम क्या कहलाता है, कंजुगेटेड एंजाइम. अब थर्ड वन होलो एंजाइम. होलो एंजाइम एक्चुअली जो है इट्स अ प्रोटीनिक कंपोनेंट ऑफ एंजाइम. यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस वन इज टोटल प्रोटीनिक पोर्शन ऑफ द एंजाइम. तो जो टोटल प्रोटीनिक ऑफ द पोर्शन है एंजाइम का उसको हम क्या कह रहे हैं, एपो एंजाइम. ठीक है, यहाँ से समझेंगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट्स होलो एंजाइम, व्हाट्स एपो एंजाइम एंड व्हाट्स कोफैक्टर. दिस वन इज टोटली प्रोटीनिक पोर्शन, so this we give them a name apo enzyme. When this apo enzyme combined with coenzyme या cofactor which is non protenic portion, then अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, होलो एंजाइम का या होल एंजाइम. तो आप अब बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होलो एंड एपो एंजाइम एंड व्हाट इज कोफैक्टर. होलो एंजाइम only protein portion of the enzyme. When apo enzyme is only protein portion of the enzyme. When some cofactors या coenzymes attach with this apo enzyme, we call them holo enzyme. Okay, hope you will understand the difference of holo and apo enzyme. And what is cofactor? Cofactor is non proteinic portion which attach with enzyme, और वो उसके फंक्शंस को जो है वो एक्टिवेट कर देता है, उसके फंक्शंस को बढ़ा देता है एंजाइम के, जो कोफैक्टर होता है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज़ कोफैक्टर. वैसे तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया लेकिन थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं. कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीनिक सब्सटेंसेस दैट एसोसिएट विद एंजाइम, और कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम. एंजाइम विदाउट अ कोफैक्टर इट कॉल, अभी हमने जो पीछे उसे बताया विदाउट कोफैक्टर क्या कहलाता है, एपो एंजाइम. एंड व्हेन कोफैक्टर कंबाइंड विद एपो एंजाइम हम उसे क्या नाम देते हैं,
होलो एंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कोफैक्टर्स को हमने जो है वो तीन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि तीन तरह के जो हैं वो कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। उसमें नंबर 1 है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, these type of cofactor tightly bound to an enzyme at all time। अब ये वो कोफैक्टर्स हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो कि एंजाइम के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं और उसके से अलग नहीं होते। एंड द सेकेंड इज coenzymes। Coenzymes are the opposite of prosthetic group। Coenzyme is bound to an enzyme only during catalysis। यानी जब एंजाइम जो है वो रिएक्शन में जाएगा, कैटालिसिस प्रोसेस करेगा, जब ये कोएंजाइम्स जो हैं वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे और इसके बाद वो क्या हो जाएंगे, डिटैच फ्रॉम द एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल NAD। NAD इज एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम जो कि उसके साथ अटैच हो जाता है जब काम कैटालाइजिंग रिएक्शन होता है एंजाइम का, और उसके बाद वो एंजाइम से अलग हो जाता है। एंड द थर्ड इज मेटल्स। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि एंजाइम परफॉर्मेंस को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्सिलरेट कर देते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल जिंक है, और ये मेटल्स क्या करते हैं, कैटालिसिस को, एंजाइम की कैटालिसिस प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थे कुछ टर्मिनोलॉजीज या वो एंजाइम्स के नेम्स जिन्हें हमने आपको अभी समझाया। आगे चलते हैं मोड ऑफ एक्शन कि एंजाइम्स में काम कैसे करते हैं। ये एंजाइम्स किस तरह से जो हैं इनके काम करने का तरीका क्या है। अब ये एक यहाँ पर आपको एंजाइम दिखाया गया है, ये एंजाइम है और ये इसकी साइट है। यानी ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट कहीं भी आके अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, यहाँ हो गया, या नहीं, ऐसे अटैच नहीं होगा। इसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है एंजाइम में जिसे हम साइट भी कहते हैं और एक्टिव साइट भी से हम कहते हैं। ये एक साइट होती है या एक्टिव साइट होती है, वहाँ पर आकर जो है वो एंजाइम में अटैच होगा, कहीं और पर ये अटैच नहीं होगा। जब ये वहाँ आके अटैच होगा देन ही रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वो हमें रिक्वायर प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो एंजाइम जो है उससे अलग हो जाएगा। ये तो इसका सिंपल सा था मोड ऑफ एक्शन। अब इसके बारे में दो डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन पर। पहली थ्योरी जो थी वो फिशर ने पेश की थी 1898 में। इससे क्या कहा गया, लॉक एंड की मॉडल। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय फिशर। और अकॉर्डिंग टू फिशर उसने कहा कि जो सबस्ट्रेट है उसका दे हैव अ कम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू अनदर टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मीन्स के इसका एक स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक इसका एक स्ट्रक्चर है जो आके एंजाइम में फिट होता है, देन ही जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। बिल्कुल जस्ट लाइक अ लॉक एंड की, दैट्स वाई वी कॉल देम लॉक एंड की मॉडल। इसको नाम दिया गया क्योंकि हर की में जो है हर लॉक में फिट नहीं होती और हर लॉक हर की से नहीं खुलता। बिल्कुल सेम ऐसे ही हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के साथ नहीं लगता, यानी उसमें आकर फिट नहीं होगा, और हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड कि लॉक एंड की मॉडल क्या कह रहा है कि हर सबस्ट्रेट का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और इस वजह से वो हर एंजाइम में नहीं फिट होगा, बल्कि वो उस खास एंजाइम में ही फिट होगा जिस तरह का स्ट्रक्चर उसके पास है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देन जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा देन ही रिएक्शन स्टार्ट होगा और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, ये तो था लॉक एंड की मॉडल। सेकंड मॉडल जो है वो है इंड्यूस फिट मॉडल, जिसको डी कोशलैंड ने 1959 में पेश किया, इंड्यूस फिट मॉडल को। और इसमें इन्होंने ये सजेस्ट किया कि एंजाइम हैव रादर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू कोशलैंड, एंजाइम हैविंग अ रादर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम it induce a conformational changes या modulated it into
position that enable the enzyme to perform its catalytic function. यानी इन्होंने कहा कि एंजाइम का जो है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट पर आकर ही जब लगेगा सबस्ट्रेट, देन ही जो है वो एंजाइम अपना कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ जो उसकी हैं उन्हें वो एक्टिव होंगी और वो जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज कर सकेगा। अगर वो अब एक्टिव साइट पर आकर नहीं लगता तो देन जो है वो एंजाइम अपने परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा या कैटलिस्ट प्रॉपर जो उसके रिएक्शन है वो नहीं स्टार्ट हो पाएगा। तो इंड्यूस मॉडल जो है वो है तो कुछ हद तक रिजेंबल कर रहा है लॉक एंड की से, लेकिन उसमें जो की पॉइंट क्या है कि एंजाइम कंबाइन विद अ सबस्ट्रेट, एक मतलब उसकी एक्टिव साइट ऑफ द जो है एंजाइम की, उससे जब सबस्ट्रेट लगेगा तो सम चेंजेस अकर्स होंगी इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ड्यू टू दिस एंजाइम इज एबल टू परफॉर्म इट कैटालिटिक फंक्शन, otherwise enzyme is unable to perform its catalytic function.